आखिरकार बेदम हुआ पाकिस्तान, इजराइल ने निकाल दी अकड़। पाकिस्तान ने सपने में जो सोचा भी नहीं था वही हो गया। इजराइल के हमले से सख्ते में पाकिस्तान, सऊदी अरब खामोश। जी हां दोस्तों, चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दूबे जी बनकर रह गए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जो कि इस बात को लेकर हुआ था कि किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब ये कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो समझा जाएगा पाकिस्तान पर हुआ, और अगर पाकिस्तान पर हुआ तो समझा जाएगा सऊदी अरब पर हुआ। लेकिन मैंने आपको इस समझौते के बाद ही अपनी रिपोर्ट में बताया था, पाकिस्तान में दम ही नहीं है कि वो इजराइल के सामने टिक सके। और बेशक सऊदी ने भी ये समझौता पाक के साथ इजराइल से खतरे को देखते हुए ही किया था, लेकिन यह असंभव था कि पाकिस्तान सऊदी की मदद के लिए इजराइल के सामने टिक सके। और इसका नमूना और झांकी इजराइल ने पेश कर दी। अब ये समझौता दमदार है या सिर्फ कागजी, ये मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था। पाकिस्तान मन ही मन खूब खुश हुआ कि सऊदी अरब जैसा देश उसके साथ खड़ा हो गया। अब कोई नाखून भी मारेगा तो 1000 बार सोचेगा। भारत को धमकी देनी शुरू हो गई थी कि अब कोई आंख भी उठाकर देखेगा तो फिर पाकिस्तान उसे अच्छे से बताएगा। लेकिन इसी बीच जब इजराइल ने हकीकत समझाने के लिए अपने तेवर दिखाए तो पाकिस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम कहता हुआ सुनाई दिया। हमने आपको बताया ही था कि अगर पाकिस्तान पर कोई मुसीबत आएगी तो सऊदी अरब टकराएगा नहीं। जो बात हमने कही थी वो एकदम सच साबित हो गई इजराइल के इस मिनी से अटैक से। कैसे सऊदी अरब ने भारत को, मोदी को अहमियत दी, इजराइल क्यों अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है और इससे पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान होगा, क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, या ये कहें कि पैर को ही कुल्हाड़ी पर मार दिया, ये ज्यादा सही होगा। क्यों पाकिस्तान सऊदी अरब के अब जाल में फंस गया, पूरी कहानी समझाऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल अंत तक बने रहिए इस पूरे समीकरण को समझने के लिए। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। दोस्तों, बीते एक हफ्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे, भारत के पीछे दुनिया लग गई थी। और भारत में बैठे लोग भी कह रहे थे कि ये कैसी विदेश नीति है। सऊदी अरब जो भारत का दोस्त खुद को कहता है, भारत भी सऊदी अरब के साथ अच्छे सामरिक रिश्ते बना के चलता है, कूटनीतिक रिश्ते बनाकर चलता है, फिर भी वो पाकिस्तान के साथ चला गया। उसने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। जितनी कहानी गढ़ी जानी थी खूब गढ़ी गई। लेकिन अब सारी की सारी कहानी की हवा इजराइल के एक ट्रेलर ने निकाल दी। सऊदी अरब ने एक बार फिर साबित किया कि भारत से उसकी दोस्ती अटूट थी, अटूट है, अटूट रहेगी। देखिए, पूरी कहानी को समझिए कि क्यों सऊदी ने भारत को महत्वपूर्ण समझा और पाकिस्तान अब कैसे मुसीबत में फंस गया। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे मामले की जड़ को समझते हैं। 17 सितंबर को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किया। रॉयटर्स और अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये समझौता कहता है कि किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, यानी कि दूसरा एक दूसरे के साथ देता नजर आएगा। ये डील रीजनल टेंशंस के बीच आई, खासकर इजराइल के 9 सितंबर को कतर के दोहा में हमास लीडर पर स्ट्राइक के बाद। गल्फ कंट्रीज को लगा कि यूएस की सिक्योरिटी गारंटी अब कमजोर पड़ रही है, तो सऊदी ने पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर से हाथ मिलाया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे ओवर प्ले करने की कोशिश की। ऐसे बयान आने लगे कि पाक के पास न्यूक्लियर हथियार है, इजराइल कुछ नहीं करेगा। लगातार पाक मीडिया ने खूब भूमिका बनाई, खूब खबरें चलाई कि इजराइल भी चिढ़ गया। फिर क्या था, एक ट्रेलर था छोटा सा, इजराइल ने जो दे दिया। यमन के ऊपर ही हुतियों के कंट्रोल वाले इलाके पे ही पाकिस्तान के एलपीजी वाले टैंकर पर जोरदार हमला कर दिया। और ये ट्रेलर दिखाया इजरायली ड्रोन ने। ये टैंकर रेड सी में था और क्रू में 27 लोग थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी थे। ये खबर 17 सितंबर की है जो अब सामने आई। मतलब समझौते के बाद ही इजराइल ने ट्रेलर दिखा दिया था। दावा किया गया कि क्रू मेंबर्स को बंधक बनाया गया और तो और बताया गया कि अटैक्स के बाद
हूती बोट्स ने टैंकर को सीज कर दिया। खबर यही है कि पाकिस्तान ने सऊदी और ओमान से गुहार लगाई कि रेस्क्यू के लिए, मगर सऊदी इस पर खामोश रहा। हालांकि इजराइल भी दिमाग से खेला, डर का माहौल बना दिया और बाद में कह दिया कि हमला तो हमने हूती विद्रोहियों पर किया था। हालांकि इजराइल के बारे में एक बात तो हमेशा कही जाती है, अपने दुश्मनों को वो छोड़ता नहीं है, जो कोई उसे छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। इजराइल की अटैकिंग स्ट्रेटेजी सबको पता है, वो कब किसको कैसे निशाने पर लेता है वो जानता है। इसके बाद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं सऊदी से समझौता करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स टीवी पर आकर लंबा लेक्चर सुना रहे हैं, लेकिन खेल तो सऊदी अरब ने कर दिया। सऊदी अरब को भी पता था कि अगर सच में कोई मुसीबत आएगी तो पाकिस्तान को मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तक सालों से पाकिस्तान को ही तो पालता पोसता रहा है अपने फंड से सऊदी अरब। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एक एहसानों तले दबा हुआ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो मना नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान का साथ सऊदी अरब कितना देगा ये ट्रेलर दुनिया ने देख लिया। चाहे पाकिस्तान कितना ही क्यों नहीं चिल्ला रहा था, हिंदुस्तान में बैठे विरोधी कितने ही क्यों नहीं चिल्ला रहे थे, अब सच्चाई सबके सामने है। अब आप ये भी सोचिए कि अगर कोई भी प्रतिक्रिया सऊदी की तरफ से दी जाती तो फिर क्या होता। यही कहा जाता कि अगर कल को भारत पाकिस्तान को अपने निशाने पर लेगा तो सऊदी भारत को अपने निशाने पर ले लेगा। मगर सऊदी की खामोशी ने बता दिया कि मोदी की दोस्ती, भारत का साथ सऊदी के लिए कितना काम का है। यहां तक कि भारत के ऑल टाइम फ्रेंड इजराइल को लेकर भी एक शब्द नहीं बोला गया। अब आप यहीं से ही समझिए, गेम तो इजराइल को लेकर सेट किया गया था, लेकिन इजराइल ही खेल खेल गया। हूती एरिया में पाकिस्तान के टैंकर्स पर अटैक किया, नतीजा रहा कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी से समझौता तो कर लिया मगर खुद ही फंस गया। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। डील करके पाक अकड़ रहा था, मीडिया के जरिए माहौल टाइट कर रहा था, लेकिन एक ही झटके में इजराइल ने सारी हवा निकाल दी। पाकिस्तान को भी हकीकत समझ में आ गई और दुनिया ने भी सच्चाई का आईना देख लिया। भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं, ये दुनिया जानती है। सऊदी के लिए भी भारत अब कितना ज़रूरी है ये ट्रेलर भी इजराइल के एक झटके ने दिखा दिया। फिलहाल आपको इन सारे समीकरणों से क्या कुछ समझ में आ रहा है? आप अपनी राय मुझे भेजिए, रहेगा मुझे इंतज़ार आपके कमेंट्स का। रिपोर्ट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल अभी दीजिए इजाज़त, नई रिपोर्ट और नए तथ्यों के साथ फिर होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।